हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा है 3 नवंबर का लैक्चर है जिस च आपां नवा जिहड़ा अपना टॉपिक मैथमैटिकल इंडक्शन का नवा टॉपिक 4 ईयर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लीयर। 4 ईयर सीरीज़ स्टार्ट करने तो पहला पीरियोडिक फंक्शन बारे तुहानूं दसना चाहूँगी। पहला भी पढ़िया होएगा तुसीं कि पीरियोडिक फंक्शन की हुंदा है कि जदों आपां चेंजिंग करते हैं वेरिएबल थीटा टू थीटा प्लस अल्फा, alpha being the least positive constant, the value of the function theta remains unchanged। ठीक है, एक अजिही वैल्यू अल्फा जिहदे वास्ते थीटा की वैल्यू अनचेंजेबल होवे दैन दैट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक। जिमें कि आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज सेट टू बी पीरियोडिक कहेंगे तो अल्फा अपने को लेके होएगा पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लीयर। फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा तो अल्फा की हो जाएगा पीरियड ऑफ द फंक्शन। इन अदर वर्ड्स जे एफ एक्स अपने को पीरियोडिक फंक्शन है दैन एफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा वेयर अल्फा इज़ द लीस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, फॉर एवरी एक्स अल्फा इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन आ जाएगा। जिमें कि अपन पता है साइन अल्फा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू हमेशा थीटा होना सी बेटा थी। साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा होंगे तो कोस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कोस थीटा होंगे है। यानी कि वैल्यू सेम आ जाती है। दोबारा एक टाइम पीरियड तो बाद अपने को सेम वैल्यू रिपीट होने लग जाती हैगी। साइन च कोस च अपन ये चीज़ा पता सेकेंड च तो मीनस यही कि अपने को पीरियोडिक फंक्शंस है वेयर 2 पाई इज़ द पीरियोडिक पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लीयर। दैट इज़ यही चीज़ पीरियोडिक फंक्शन के बारे है कि उस तो बाद आप कह सकते हैं कि साइन एन थीटा ये चीज़ ध्यान च रखनी है। एन थीटा का मतलब कि जिमें 1 2 3 तुहानूं दिता हो जाएगा तो साइन एन थीटा कोस एन थीटा पीरियोडिक फंक्शन होंगे विद पीरियड 2 पाई/n। क्लीयर। इन्हां दा पीरियड टाइम की होएगा 2 पाई/n। सिंपल साइन थीटा का है 2 पाई पर जे एन लग गया नाल इन्हां दे तो 2 पाई/n इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन। नैक्सट साइन एन थीटा अपॉन एल या कोसैन थीटा अपॉन एल है तो ये भी अपने को पीरियोडिक फंक्शंस होंगे विद पीरियड इन्हां दा की होएगा 2l अपने कोल होएगा। क्लीयर। उस तो बाद है कि सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज़ आल्सो पीरियोडिक। क्लीयर। जिहड़ा सम हुंदा दो पीरियोडिक फंक्शंस का वह भी की हुंदा है पीरियोडिक ही हुंदा है। नैक्सट चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़े रिजल्ट्स है ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के जिहड़े कि आपां नूं अगे सम्स दे विच लोड़ पैणगी इन्हां नूं बेटा तुसीं याद रखना है। इन्हां रिजल्ट्स की वैल्यू नूं इन्होंने आप प्रूफ लिखे हुए है तुसीं रीड कर सकते होंगे। अदरवाइज मेनली अपने जो रिजल्ट्स है इन्हों ध्यान दे विच रखना है कि कोई भी एम ते एन जे अपने को दो इंटीजर्स है वी हैव एम एंड एन आर 2 इंटीजर्स दैन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स लिमिट्स अल्फा टू 2 पाई ये वैल्यू की होंगी अपने को 0 होंगी है। बाय इंटीग्रेशन आप ये चीज़ शो कर सकते हैं तो ये वैल्यू है जी इनू तुसीं ध्यान च रखना है कि इंटीग्रल अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा। क्लीयर। ये साइन एन एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो कोस एन एक्स भी सेम अपने को वैल्यू के दोनों की वैल्यू 0 होंगी हैगी अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा दे। नैक्सट इंटीग्रल अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा साइन एम एक्स कोस एन एक्स यानी कि दोनों फंक्शंस दी मल्टीप्लाई साइन एम एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटीग्रल अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा ये वैल्यू भी अपने को की होंगी हैगी 0 होंगी हैगी। क्लीयर। इस चीज़ में ध्यान रखना है कि दोनों की प्रोडक्ट जो करते हैं साइन एम एक्स इंटू कोस एन एक्स दैट्स वैल्यू इज़ 0। आल्सो कोस एम एक्स इंटू कोस एन एक्स इन्हों की प्रोडक्ट की वैल्यू भी अपने को की होंगी हैगी 0 होंगी हैगी। नैक्सट देखो ये अलग अलग है एम नॉट इक्वल टू एन। क्लीयर। वैन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। वैन एम इज़ इक्वल टू एन सेम अपने को नहीं साइन एन एक्स कोस एन एक्स इंटीग्रल अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा दैन इट्स वैल्यू इज़ आल्सो इक्वल टू 0 होएगी। फिर भी ये वैल्यू की होएगी अपने को 0 ही आएगी जे एम इक्वल टू एन है जे एम नॉट इक्वल टू एन है तो भी ये वैल्यू 0 होएगी।
उस तो बाद आ जाता अपने को ये चीज़ ध्यान च रखनी है, दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रल अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा साइन स्केयर एन एक्स, अपने को साइन स्केयर एन एक्स आ जाता है। देखो हुण तक जिन्ने भी किए साइन एन एक्स कोस एन एक्स ਜਾਂ दोनों की प्रोडक्ट की हैगी, चाहे एम इक्वल टू एन है चाहे नॉट इक्वल टू, तो इन्हों की वैल्यू क्या हुण तक 0 रही है। पर जो अपने को स्केयर आ गया साइन स्केयर एन एक्स, तो यदी वैल्यू अपने को की आ जाएगी पाई आ जाएगी। क्लीयर, अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा इट्स वैल्यू इज़ पाई। आल्सो फॉर कोस स्केयर एन एक्स यदी वैल्यू भी अपने को की आ जाएगी पाई आ जाएगी। क्लीयर, आ दोनों वैल्यूज ध्यान च रखनी है कि जे स्केयर आ जाता तो यदी वैल्यू की अपने को पाई हैगी। इन्होंने रिजल्ट्स में बेटा याद रखना है क्योंकि ये आप अगे यूज़ करेंगे। उस तो बाद फिफ्थ, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ई दी ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, ई दी ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स, इन्हों के प्रूफ थानू जरूरी नहीं, रिजल्ट्स जरूर याद होने चाहिए है। ई दी ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यदी वैल्यू बेटा याद रखनी है कि होंगी हैगी ई दी ए एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए कोस बी एक्स। ठीक है, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स आ जाएगी। ठीक, ये वैल्यू बेटा याद रखनी, किस तरह याद रखोगी, ई दी ए एक्स नीचे दोनों कॉन्स्टेंट का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू उस तो बाद ए कोस बी एक्स प्लस बी लिखना है नाल साइन का साइन आ जाएगा साइन बी एक्स। ओके, अंदर बी एक्स एंगल सेम रहेगा, सिर्फ अगे एक बार ए आ जाएगा एक बार बी आ जाएगा। ई दी ए एक्स साइन बी एक्स मूला सेम है, ई दी ए एक्स पॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए साइन बी एक्स। हुण इत्थे अपने साइन बी एक्स है, इस करके ए साइन बी एक्स साइन माइनस का आ जाएगा बी कोस बी एक्स। इन्होंने दोनों रिजल्ट्स में बेटा याद रखना है। सम दे विच आप इन्होंने यूज। नैक्सट इज़ द फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। अपन जो कोई पीरियोडिक फंक्शन दिता है विद पीरियड 2 पाई, तो आ वाले रिजल्ट्स में बेटा याद रखना, मेन तो रिजल्ट्स ही है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज आल्सो इक्वल टू, जब आप 2 पाई प्लस कर देंगे तो सेम वो इक्वल ही रहेगी वो वैल्यू। सैकेंड ये वैल्यू की है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स है, तो इनू आप लिख सकते हैं ए टू ए प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। क्लीयर, एंड आल्सो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू की देखते माइनस पाई टू पाई एफ सी प्लस एक्स, वेयर ए बी सी की अपने को कोई भी कॉन्सटेंट नंबरस हो सकते हैं। इन्हों के प्रूफ लिखे हुए हैं, यू कैन रीड, पर ये तुम इन्हों देख सकते होंगे। नैक्सट मेन अपना टॉपिक है क्योंकि इन्हों के आप रिजल्ट्स ही जोड़े है मेनली उन्होंने सम्स दे विच यूज़ करांगे। नैक्सट अपनी जी मेन टॉपिक आ जाता है फोरियर सीरीज़ आ जाता है कि फोरियर सीरीज़ की होंगे है, ए सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, एक अजिही सीरीज़ किस तरह की 1/2 ए नॉट कॉन्सटेंट। ठीक है, तो ए प्लस A1 कोस एक्स प्लस B1 साइन एक्स प्लस सोन, यही कि इसी तरह चलता जाएगा A2 कोस एक्स प्लस B2 साइन एक्स, A3 कोस एक्स प्लस B3 साइन एक्स, सोन यही कितों तक चलेगा AN कोस एन एक्स। ठीक है, AN कोस एन एक्स प्लस BN साइन एन एक्स तक ये अपने को चलेगा। तो इनू आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म इनू अलग रखो 1/2 ए नोट प्लस समेशन एन दी वैल्यू 1 टू इनफिनिटी AN कोस एन एक्स, ए बेटा कोस एन एक्स प्लस BN साइन एन एक्स। इनू बेटा तुसी की है याद रखना, ये तो क्या फोरियर सीरीज़ का फार्मूला है 1/2 ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी AN कोस एन एक्स प्लस BN साइन एन एक्स। ठीक है, इनू आप कहने फोरियर सीरीज़ कहनी है वेयर ए नोट AN तो BN। ठीक है, इन्हें एन की वैल्यू क्या 1 2 3 पुट करनी है, विच आर द कॉन्सटेंट्स, एक है कॉन्सटेंट्स है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इन्हों आप कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। क्लीयर, जो तुम पूछा जाता फोरियर सीरीज़ की है, दिस इज़ द फोरियर सीरीज़ एंड पूछा जाता फोरियर कोफिशिएंट्स, दैन ए नोट AN BN आर द फोरियर कोफिशिएंट्स आ जाती है अपने को। क्लीयर, एफ एक्स की अपने को इतने पीरियोडिक फंक्शन भी होएगा।
ठीक है, विद द पीरियड अल्फा आ जाएगा अपने कोले। नैक्सट अपने कोले होर रिजल्ट्स आ जाते जिन्होंने आप यूज़ करांगे सम्स दे विच। ओड एंड ईवन फंक्शनस। ओड एंड ईवन फंक्शनस दे विच की है, वैन एफ एक्स इज़ एन ओड फंक्शन। जो एफ एक्स अपने कोले ओड फंक्शन होंदा है तो ए नोट की वैल्यू, ठीक है, ए नोट की वैल्यू अपने कोले की होंदी है, ये याद रखनी है। ए नोट किदे इक्वल होएगा 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फंक्शन है, यदी वैल्यू की आएगी 0 -π to π इंटरवल के विच 1/π एफ एक्स डी एक्स। उस तो बाद सैकेंड आपां पता है कोस एन एक्स जिहड़ा हुंदा है ईवन फंक्शन है, वी नो इट। तो ए एन की वैल्यू कि इक्वल होंगी हैगी 1/π। वैल्यूज बेटा याद रखनी है। ए एन की वैल्यू अपने को इक्वल होंगी है 1/π -π टू इंटीग्रल -π to π एफ एक्स कोस एन। ओड फंक्शन एफ एक्स गिवन आ ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन नू ईवन फंक्शन नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वैल्यू अपने को की आ जाएगी, ओड फंक्शन ही होएगी, तो दैट इज़ आल्सो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, साइन एन एक्स अपन पता ओड फंक्शन होंदा है, तो जो आप इसकी वैल्यू लिखांगे 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स इतने साइन एक्स, साइन बोनस इन्होंने पाया नहीं, साइन एन एक्स डी एक्स। साइन एन एक्स भी ओड फंक्शन है, एफ एक्स भी ओड फंक्शन है। ओड इंटू ओड अपने को ईवन फंक्शन हो जाता है। जो ईवन फंक्शन हो गया तो ये की हो जाएगा इंटीग्रल डबल हो जाएगा 2/π इंटीग्रल 0 to π एफ एक्स साइन एन एक्स। ये बेटा तुसी +2 दे विच कीते हुई ये वैल्यूज़ ओड ते ईवन फंक्शन दियाँ कि जे एफ एक्स ओड फंक्शन है तो अपने को इंटीग्रल की यहाँ डबल इंटीग्रल की वैल्यू डबल हो जाती है तो लिमिट्स हाफ हो जाती हैं। क्लीयर, ये चीज़ याद रखनी है तुसी कि मीनस एफ एक्स इज इक्वल टू, इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 to ∞ बी एन साइन एन एक्स, वी आर बी एन की वैल्यू की अपने को दिस वन। क्लियर, उस तो बाद एफ एक्स जे ईवन फंक्शन अपने को जो फंक्शन ईवन होंदा है ये तुहानूं पता ही है कि वैल्यू जी डबल हो जाती है, लिमिट्स हाफ हो जाती हैं। इसी तरह ईवन फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो भी अपने को वैल्यू की आ जाती है, ईवन आ जाती हैगी। तो सेम प्रोसैस अपने इत्थे अप्लाई कर दिता। हुण साइन एन एक्स की है ओड फंक्शन है, एफ एक्स ईवन फंक्शन है, तो ये वैल्यू अपने को 0 आ जाएगी प्रोडक्ट, क्योंकि ईरो ओड फंक्शन हो जाएगी। तो इत्थे आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू A0/2 अपने को वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आ तो अपने को 0 हो गया। A0/2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ an cos एन एक्स डी एक्स आ जाएगी। ओके, ये रिजल्ट है, इन्होंने याद रखना है। नैक्सट जी हैगी अपने को फोरियर सीरीज़ एंड कोफिशिएंट, फोरियर कोफिशिएंट, इसका जो रिजल्ट है बेटा याद रखा आप जो मेन कि जी सीरीज़ है आपने ये तुहानूं दसिया फोरियर सीरीज़ है A0/2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ an cos एन एक्स प्लस bn sin x, एक यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट करती हैगी। जे वो कन्वर्जेंट करती है अल्फा टू अल्फा प्लस 2π लिमिट्स दे विच, द सीरीज़ दे विच अपने को होंगे दैन द सीरीज़ हैव द सम एफ एक्स, किन्ना दा सम होएगा an 1/π। आता अपने को है A0/2 1 an की वैल्यू की होगी 1/π इंटीग्रल अल्फा टू 2π प्लस अल्फा एफ एक्स कोस एन एक्स, तो बी एन की वैल्यू होएगी 1/π अल्फा टू अल्फा प्लस 2π एफ एक्स साइन एन एक्स। क्लीयर, ये बेटा तुसी याद रखना है। तो A0 की वैल्यू होंगी अपने को 1/π इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2π एफ एक्स डी एक्स। ये तीनों जिहड़ियां वैल्यूज़ है बेटा ये तुसी याद रखनी है। A0 an ते bn दियां ये वालियां वैल्यूज़ तुसी याद रखने, इन्हां दे अकॉर्डिंग आपां सम्स कड्डांगे। क्लीयर बेटा, ये सारा जिहड़ा हैगा तुसी जिन्नियां भी तुहानूं आह सारियां वैल्यूज़ दसी हैगियां ये तुसी सारियां याद रखनी है, इन्हों आप यूज़ करांगे। फस्ट एग्जाम्पल जी हैगी फस्ट एग्जाम्पल जी हैगी जिमें कि
एक्सपैंड करना आपाने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स आपान दिता है, लिमिट्स आपान दिते हुए 0 to पाई एज ए फोरियर सीरीज़, इनू आप फोरियर सीरीज़ दे विच एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो जिहड़ा अपना फार्मूला है एफ एक्स का, एफ एक्स आपान गिवन है एक्स साइन एक्स, तो आप पिछे करके आए हुणे तुहानूं दस्सिया सीगा कि इहदे इक्वल होएगा ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एक्स साइन एन एक्स। ठीक है, ये इक्वल होएगा। बेटा एग्जाम्पल्स आप अगले लैक्चर दे विच करदी हैं। लास्ट तुहानूं जिन्नियां भी आप मैंने रिजल्ट्स दस्से गए ये सारे तुसीं चंगी तरह याद कर लिओ। एग्जाम्पल्स आप अगले लैक्चर। थैंक यू।